सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव हनुमत्तो मे निश्चितामतिः। टिप्पण था मल के ऊपर। मल के ऊपर टिप्पण आगे बढ़ाते हैं। उसमें क्या कहा था? मल नाम पापमिति। उसके आगे अगले पन्ने पर विक्षेपो नाम बताया। अभी अथवा कहते हैं, अभी विक्षेप का ही कह रहे हैं। विक्षेप क्या है? विक्षेप बताया कि पहला पक्ष क्या है कि विक्षेप माने क्या। आगे कहते अथवा। अथवा क्या? शरीर वांग मनोभिः पुष्कलेन धनेन शुश्रूषया च ईश्वरः एव अस्मद् अनंत कोटि जन्मार्जित सुकृत परिपाक वशात गुरुमूर्ति रूपेण अवतीर्णः इति श्री सद्गुरु उपासनम कुर्यात्। तो क्या कहते हैं? पहले कहा कि निर्गुण ब्रह्म का अनुसंधान कर सकते, विक्षेप का परिहार के लिए। विक्षेप के परिहार के लिए क्या कर सकते? ईश्वर नाम उच्चारण कर सकते, अजप मंत्रावृत्ति कर सकते, ईश्वर मूर्ति का ध्यान कर सकते, निर्गुण ब्रह्म का अनुसंधान कर सकते। आगे क्या कहते? या तो आप और क्या कर सकते हो विक्षेप परिहार के लिए? विक्षेप माने चित्त चांचल्य। तो चित्त चांचल्य नहीं होगा तभी एकाग्र प्राप्ति होगी। एकाग्र के लिए क्या करना चाहिए? चित्त चंचलता को निवारण करने के लिए तो कहते हैं अथवा शरीर वांग मनो भी, शरीर से, वाक से या तो मन से, माने शारीरिक कर्म से या वाचिक कर्म से या तो मानसिक कर्म से क्या करना चाहिए? पुष्कलेन धनेन, या तो अधिक धन देकर। किसी किसी को क्या है, शरीर से सेवा नहीं कर सकते, गुरु सेवा, वाक से स्तुति नहीं कर सकते, मन से विचार नहीं कर सकते, गुरु का ध्यान, तो क्या है, पुष्कल धन देना चाहिए। तो धन दे दीजिए, ऐसा नहीं कि कम, अधिक धन देना चाहिए। पुष्कलेन धनेन शुश्रूषया, या तो सेवा। तो शुश्रूषा माने सेवा, तो सेवा, गुरु सेवा। और उससे क्या होता है? किसकी सेवा कर रहे हैं? ईश्वर की। तो अगर इतना करेंगे तो ईश्वर स्वयं गुरु रूप में आएगा। तो गुरु जो प्राप्त होता है किसी को, कुल गुरु हो या कोई गुरु हो, गुरु जहां भावना हो आपकी, ये मेरे गुरु है, वो कैसे प्राप्त होता है कि चिरकाल अगर ईश्वर की सेवा करें तो ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं जब ईश्वर एव अस्मद अनंत कोटि जन्मार्जित, अनंत कोटि जन्म से जो आर्जित पुण्य है, जो हमने कमाया है, सुकृत परिपाक वशात। और तब क्या होता है कि ईश्वर की कृपा बनती है, तब जाके गुरु मूर्ति रूपेण अवतीर्ण, ईश्वर ही गुरु मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। किसके लिए? मेरे लाभ के लिए। हम कहेंगे मेरे लाभ के लिए मेरे गुरु क्या है? ईश्वर ही है, ईश्वरी मेरे लिए आए हैं। तो अन्य ग्रंथों में भी देखा गया है कि क्या आप अपनी तैयारी करो, गुरु कहाँ है करके उसके पीछे मत भागो, जब भी आप तैयार होंगे तभी आ जाएगी गुरु। तो ये श्रद्धा है कि ईश्वरी गुरु रूप में आ जाते। इति श्री सद्गुरु उपासनम कुर्यात्। और ऐसे क्या करना चाहिए? जब भी गुरु प्राप्ति मिले तब जाकर विक्षेप का परिहार कब होगा? जब भी गुरु की उपासना करें उस भावना से कि गुरु ईश्वर ही है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसके लिए प्रमाण देते यस्य देव पराभक्ति इत्यादि श्रुति है। तो श्वेताश्वतर श्रुति कहती है, अंतिम मंत्र यस्य देव पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता शर्तः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो श्रुति कहती है जिसको ईश्वर में, देव में पराभक्ति है, सामान्य भक्ति नहीं, पराभक्ति है,
अधिक भक्ति है और श्रेष्ठ भक्ति है। और ऐसे श्रेष्ठ भक्ति यस्य देवे, जिसको है देव में, ईश्वर में, परमात्मा में, यथा देवे तथा गुरु, जैसे देव भगवान में, परमात्मा में पराभक्ति है, वैसे गुरु में है, वैसे ही भक्ति है। अन्य भक्ति नहीं है, पराभक्ति है, गुरु में भी वैसे ही है। जैसे भगवान में, परमात्मा में, वैसे ही गुरु में है। माने जो परमात्मा और गुरु में भेद नहीं करता, तो तब क्या कहते हैं? तस्यैव कथिता शर्ताः, जो अर्थशास्त्र का है तात्पर्य विषय, तस्यैव कथिताः प्रकाशन्ते, और वो क्या बन जाता है? महात्मा। तस्यैव महात्मनः, उसी को महात्मा कह रहे थे, जिसको उस शिष्य ही महात्मा बन जाता है। कि गुरु कृपा से, जो ईश्वर कृपा से अभिन्न है, उससे क्या हो जाता है कि वो जो ग्रंथ में जो अर्थ है, तात्पर्य विषय, वो अपने आप प्रकाशित होते। सभी सुनते हैं, कोई सुनता है, कोई अनसुना करके पाठ छोड़ देता है। जो सुनता है उसमें भी क्या है? कठोपनिषद में कहा गया है, एक ही आचार्य बहुतों को पढ़ा रहे, किसी को जैसा पढ़ाया वैसा अर्थ समझ में आता है, जो अपेक्षा है। किसी को जैसा पढ़ाया वैसा समझ में नहीं आता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसी को तो विरुद्ध अर्थ समझ में आता है। एक ही पाठ में भिन्न भिन्न विद्यार्थी को भिन्न भिन्न अर्थ समझ में आती है। स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे ही होता है, और वेदांत पाठ में भी वैसे ही होता है। तो कहते हैं उस तस्यैव यस्य देव पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथिताः ह्यर्थाः, तस्यैव कथिताः अर्थाः, और उधर अवग्रह जोड़े तो अकथिता अपि। भाष्य में कहते हैं कथिता और अकथिता भी, माने जो कहा गया है वो अर्थ ठीक से समझ में आता है, और जो नहीं कहा गया है वो भी समझ में आता है। स्वयं प्रकाशन थे, तो कि क्या है कि वो श्रुति अपने आप प्रकाशित होने लगती है, क्योंकि गुरुमुख से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे अधिक अर्थ भी समझ में आ जाता है। ऐसे श्रुति कहती है, इत्यादि श्रुति है। इसीलिए गुरु का, सदगुरु का उपासन करो कहते हैं। एतच्च गुरु उपासनम विना एव कर्म उपासनादि साधन कलापम चित्त शुद्धि द्वारा चित्तैकाग्र्यम जनयेत। तो ये एतच्च, एतत् माने ये गुरु उपासनम, एतत् गुरु उपासनम, सदगुरु का उपासन क्या है? वो क्या करेगा? बिना एव कर्म उपासनादि साधन कलापम, बिना कलाप, किसका कलाप? कलाप माने गण, या तो संग्रह। किसके संग्रह? साधन, साधनों का संग्रह। कैसे साधन? कर्म उपासना इत्यादि। बिना कर्म और उपासना भी जिसको गुरु में श्रद्धा है, हम देखते हैं बहुत सारे पामर है गुरु की सेवा में लगे, उनको बाकी कर्म उपासना आते नहीं है, या वहां करने जाते तो भी गुरु का ही स्मरण करते, या तो परमात्मा का स्मरण करते। तो भक्ति इतनी उभर कर आती है कि कर्म और उपासना में मन ही नहीं लगता। तो वैसे जो गुरु की सेवा में और भक्ति में लीन है, उनको कर्म उपासना की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कहते हैं सदगुरु में, जो ईश्वर से अभिन्न है। तो गुरु उपासनादि साधन कलापम विना एव क्या हो जाता है? चित्त शुद्धि द्वारा, चित्त शुद्धि भी हो जाती है, और उसके द्वारा चित्त एकाग्रता भी, एकाग्र माने एकाग्रता भी जन्य हो जाता है उससे, उपासना से, गुरु उपासना से। चित्त एकाग्र माने चित्त चांचल्य चला जाएगा, विक्षेप का परिहार हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। अथवा क्या कर सकते हैं? अहर्निशम वेदांत श्रवणे एव यानी श्रवणे एव अत्यंतम आदरेण तीव्रतरा प्रवृत्ति ही उपायांतरम एव। दूसरा उपाय और तीसरा उपाय कहते हैं, और क्या उपाय कर सकते हैं विक्षेप के परिहार के लिए? अहर्निशम, सदा सर्वदा क्या? वेदांत श्रवणे एव अत्यंतम आदरेण, वेदांत का श्रवण करना चाहिए, किंतु आदर पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए कि ये श्रवण मात्र, एकमात्र ही साधन है मुक्ति के लिए। वैसी श्रद्धा से जो श्रवण करता है, और ऐसे नहीं कि एक दिन किया, 10 दिन नहीं किया, महीना भर नहीं किया, कभी तो किया, ऐसे नहीं। अहर्निशम, प्रतिदिनम इत्यर्थ, दिन रात
अगर बाकी कार्य नहीं हो तो एक ही कार्य, श्रवण मात्र। वेदांत श्रवणे एव अत्यंतमादरण तीव्रतरा प्रवृत्ति, सामान्य प्रवृत्ति तीव्रतरा, ये रहा नहीं जाता, श्रवण ही करना। तो तभी क्या होगा, अभी वो भी उपायांतर बन जाता है, अन्य उपाय बन जाता है विक्षेप परिहार के लिए। तथा च श्रुति स्मृतिवाद, उसके लिए क्या प्रमाण है, तो कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, श्रवण करे, मनन करे और निधिध्यासन करे, किसके लिए, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, दर्शन के लिए, आत्मदर्शन के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। ऐसे बृहस्पति ये तो प्रसिद्ध है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, ऐसे भी तैत्तिरीय श्रुति है, मुंडक श्रुति है, दोनों है कि वेदांत विज्ञान में सुनिश्चितार्थ, जो जिनका निश्चय हो गया है कि वेदांत मात्र एक साधन है मुक्ति के लिए। वेदांते परमं गुह्यम पराकल्पे प्रचोदितम, ऐसे श्वेताश्वतर श्रुति भी है कि वेदांत में परम गुह्य, कि गुह्य, ऐसा गुह्य क्यों है ये, क्योंकि अगर कोई जानता भी है, आजकल तो विकिपीडिया इत्यादि या तो कहीं भी मिल जाता है, कोई भी पुस्तक ले लो आप, वेदांत वेदांत बुक स्टॉल में जाकर कोई भी पुस्तक ले लो या आर्काइव्स पर ढूंढ लो, आपको वेदांत में मिल जाएगा। पहले जैसा नहीं रहा कि पहले क्या है कि गुरुमुख से ही प्राप्त हो, जो गुरु शिष्य को पढ़ाएंगे उन्हीं को पढ़ाएंगे, सबको नहीं पढ़ाएंगे, अधिकारित्व देखकर पढ़ाएंगे। कर्म उपासना की है क्या, यज्ञोपवीत है, नित्य कर्म कर रहे हो क्या, वो सब देखकर उसके बाद पढ़ाते थे। आजकल तो क्या है कि कोई भी तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि ऐसे कह देता है जैसे हाय हेलो कह रहा है। तो तभी क्या कहते हैं कि वेदांते परमम गुह्यम, तो वेदांत में भी ऐसे छुपा हुआ है ये अर्थ कि ये किसी को भी बता दो फिर भी गुह्य ही रहेगा। जो तत्वमसी जानता है मंत्र अहम ब्रह्मास्मि, उसको भी अर्थ समझ में नहीं आता है। चलिए अर्थ समझ में आया, अनुवाद भी कर लिया, फिर भी क्या है कि परिपक्व ज्ञान नहीं होता। उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं कि शब्द का अर्थ पता है, वाक्य का अर्थ पता है, किंतु ये कैसे हो सकता है, ये मनन सिद्ध नहीं है, श्रवण भी पूर्ण नहीं हुआ है। शंका तो अर्थ समझ में आया, उसका वाक्य का अर्थ समझ में आया, वो तो अनुवाद पढ़ के भी हो जाएगा, किंतु कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। ये तो दृढ़ विश्वास है कि मैं जीव हूं और ईश्वर भिन्न है, ऐसा दृढ़ विश्वास ही रहता है। तो अर्थ समझ में से या तो केवल मंत्र के सुनने से कुछ नहीं होता। तो कहते हैं इसीलिए परमम गुह्यम, तो जैसे कहते हैं ओपन सीक्रेट, इंग्लिश में कहते हैं ओपन सीक्रेट, तो सबको पता है, तो वैसा नहीं, ओपन सीक्रेट सबको पता है तो वो गुह्य नहीं रहा, पर ये सबको पता होते हुए भी गुह्य रह जाता है। सबको पता है फिर भी समझ नहीं आता। पूछा तो भी कहेंगे तत्वमसी का क्या अर्थ है, मैं ब्रह्म हूं, वो तुम हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, उसका अर्थ तो बता देंगे, किंतु क्या है कि समझ में आया क्या, नहीं, फिर भी वो गुह्य ही रहेगा। तो इसीलिए परमम गुह्य, वेदांते परम गुह्य पराकल्पे प्रचोदितम, ये भिन्न भिन्न कल्प में वही बतलाया गया है। तो इतना गुह्य है कि हर कल्प में बताते हुए भी वो गुह्य ही रह जाता है, किंतु वो एकमात्र साधन है, जिसको समझ में आया उसको मुक्ति हो गई, ठीक से समझ में आया, यानी जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। दिने जिने च वेदांत श्रवणात्, और एक कैवल्य श्रुति है, क्या कहते, दिने दिने, प्रतिदिन, रोज रोज वेदांत श्रवण से ही प्राप्त होगा, विक्षेप का भी परिहार हो जाएगा। फिर और एक है, क्या कहते हैं, बहुत सुंदर का है, आसुक्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया इत्यादय। अन्य जगह एक जीवन मुक्त क्या कहते हैं, वो कहते हैं आसुक्ते है आमृते है कालम नयेत, कि काल को ले जाए, कालम नयेत यानी काल को ले जाए, कैसे काल को ले जाए, कि काल कैसे, समय कैसे बिताए, तो कहते हैं आसुक्ते आमृते है, जब तक सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाते हो, जब तक मरण नहीं आता है, आमृते है मृति, मरण जब तक नहीं आता, माने क्या, आजीवन क्या करना चाहिए, जब तक मृत्यु नहीं आती आजीवन, और जब तक निद्रा नहीं आती प्रतिदिन, तब तक क्या करें,
आसुप्ते आमृते है कालम नयेत, काल को ले जाए, कैसे ले जाए काल को, समय कैसे बिताए, वेदांत चिंतया, वेदांत के चिंतन से ही ले जाए। और कोई कार्य करना ये मुमुक्षु के लिए समय व्यर्थ होने के बराबर है। इसीलिए कहते मुमुक्षु अगर है उसको क्या करना चाहिए, काल को दिन ब दिन, प्रतिदिन, जब तक निद्रा नहीं आती और जब तक ये जीवन है तब तक केवल वेदांत श्रवण से, वेदांत चिंतना से काल को ले जाए, समय बिताए इत्यादि। एतच्च वेदांत श्रवणम स्वातंत्र्येण एव कर्मोपासनादिकम अनपेक्ष्य चित्त शुद्धि एकाग्र्यादि जनयेत। चित्त शुद्धि भी कराएगी और श्रुति का जो श्रवण है कराती है, वेदांत श्रवण क्या कराता है, चित्त शुद्धि भी कराता है और चित्त एकाग्रता भी कराता है। चित्त शुद्धि कर्म किस कर्म से होती है, तो बिना कर्म, और उपासना से एकाग्र, चित्त एकाग्र आता है, और उपासनम बिना कहा है। तो अगर वेदांत श्रवण कर रहा है कोई, कौन कर रहा है, वेदांत श्रवण में भी रुचि किसको होगी, जिसने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर्म और उपासना की हो। तो एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे मुख्य साधन क्या है चित्त शुद्धि के लिए। तो आप देखिए सामान्य जन के लिए कहने के लिए क्या है कि अगर कर्म में, अगर आप वैदिक कर्म कर रहे हो तो अभी उसमें लकड़ियां डालते हैं, तो धुआं नहीं आना चाहिए, और लकड़ियां अगर ठीक से आहुति में पड़े उसके लिए लकड़ियों को सूखा होना आवश्यक है। तो अभी लकड़ियों को सुखाने का जो पलाश आदि जो भी अगर हम इसमें आहुति में दे रहे हैं यज्ञ कार्य में, समित, तो तभी वो समित जो दे रहे हैं उसको, लकड़ियों को सुखाने का साधन क्या है। ये उदाहरण किसके लिए, चित्त शुद्धि के लिए। अभी देखिए चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्र अगर फल प्राप्ति चाहिए, वही फल है, तो क्या कर्म और उपासना कारण है कि श्रवणादि कारण है। तो हम उदाहरण में क्या देखेंगे, लकड़ी सुखाने के लिए आप धूप में रख दो सूखी जगह पे, या तो कोई जहां गर्मी है पाकशाला इत्यादि में, जहां पुराने इससे, या तो गैस के आसपास जहां पे अग्नि जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, उसके आसपास लग दो तो सूख जाएगी। तो या तो धूप में डाल दो, या तो जहां पे गर्मी है वहां पे रख दो, हीटर इत्यादि चल रहा है वहां पे रख दो, तो लकड़ियां सूख जाएंगी। ये साधन है। या चलिए यज्ञ याग तो करना ही है, तो याग के अग्नि में उसकी आहुति दे दो, सूख जाएगा। क्या वो साधन है, उससे तो धुआं उठेगा, वो साधन नहीं है। मुख्य साधन, हाँ उससे भी सूख जाएगा, अवश्य सूख जाएगा, पर साधन क्या है लकड़ी सुखाने के लिए, धूप में सुखाइए पहले, उसके बाद ले आकर उसका प्रयोग में ना सुखाइए उसको। जहां प्रयोग कर रहे हैं उसका, जहां आवश्यक है वहां पे लकड़ी सुखाने का वो साधन नहीं है। लकड़ी सूख तो जाएगी किंतु वो साधन नहीं है। वैसे ही मुख्यतः अगर देखेंगे तो चित्त शुद्धि के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति जो है, उसके लिए साधन कर्म और उपासना है। बिना उसके अगर वेदांत श्रवण करेंगे तो वेदांत श्रवण ज्ञान ही नहीं जन्य जन्य करेगा, ज्ञान को का जनन नहीं करेगा। और हम सोचे चलिए चित्त शुद्धि मिल जाएगी, चित्त शुद्धि भी नहीं मिलेगी। चलिए मिल जाएगी किंतु उसका मुख्य साधन नहीं है। किंतु यहां क्या कहते हैं कि जिसको अगर समझ आ रहा है, ये यहां समझना आवश्यक है। यहाँ पे उपाधि है, तर्क में उपाधि करके, जिन्होंने तर्कशास्त्र पढ़ा वो समझते थे, उपाधि करके कहते हैं कि एक और एक जोड़ना चाहिए। क्या है कि जिसको अगर वेदांत श्रवण में समझ आ रहा है ठीक से, और अन्य प्रवृत्ति अगर जा रही है कि जो जो पहले संस्कार थे कि अच्छा ये चाहिए वो चाहिए ये करना चाहिए, तो पहले का जीवन जैसा था वैसा नहीं रहा, और मुक्ति की ओर वेदांत श्रवण अधिक करना वैसे अगर प्रवृत्ति हो रही है, उस व्यक्ति के लिए ये क्या कहते हैं कि एतच्च वेदांत श्रवण, ये वेदांत श्रवण एक ही पर्याप्त है
कि आपको कर्म उपासना करने की आवश्यकता नहीं। ये किसके लिए कहा है? उसके लिए जिसको समझ आ रहा है और भिन्न कर्म उपासना चित्त शुद्धि नहीं है तो भी नहीं चाहिए और कोई रुचि नहीं रहेगी, कि जिसको कर्म उपासना में रुचि ही जाएगी तो उसको क्या संन्यास में अधिकार है? वस्तुतः उसको अधिकार संन्यास में ही है और किसी में अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म और उपासना जो नित्य है उसको छोड़ नहीं सकते। अगर गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है तो उसको छोड़ नहीं सकते। तो उसको अगर छोड़ना है वेदांत श्रवण से ही, अगर चित्त शुद्धि भी प्राप्त करनी है वो कर सकते हैं, किंतु उसमें और कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो इसीलिए मुख्य साधन तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म ही है और चित्त एकाग्रता के लिए उपासना ही है। ये आगे भी पता चलेगा कैसे। यहाँ पे कहा है किसके लिए कहा है ये देखना आवश्यक है, सबके लिए लागू नहीं होता। फिर भी कहते एतच्च वेदांत श्रवण स्वातंत्र्यण, बिना कि स्वातंत्र्यण का अर्थ स्वयं ही समझाते, स्वातंत्र्यण एव, कि एक ही पर्याप्त है वेदांत श्रवण की, जिसके से चित्त शुद्धि भी हो जाएगी और एकाग्र भी हो जाएगा चित्त का। कर्म उपासना अधिकम अनपेक्ष, बिना कर्म और उपासना का आधार लिए चित्त शुद्धि भी कराता है श्रवण, वेदांत श्रवण, और चित्त एकाग्रता भी कराता है। ना हम अखंड चिन्मात्र ब्रह्म रूप प्रत्यगात्मान जाने इति व्यवहार हेतु अज्ञानम। तो आगे बढ़ते, अज्ञान क्या है? मल तीन है। एक तो पहले कहा कि मल क्या है, मल का अर्थ दिया पहले कि मल क्या है, मल नाम पाप, पाप है। और ये मल विक्षेप और आवरण, आवरण माने अज्ञान कहा है यहाँ पे इस शब्द से। आवरण, अज्ञान ही विक्षेप और आवरण दोनों शक्तियों से रहता है, उसकी दोनों शक्तियां। तो विक्षेप का अर्थ बता दिया। अभी कहते हैं अज्ञान क्या है या आवरण क्या है। तो ना हम अखंड चिन्मात्र ब्रह्म रूप प्रत्यगात्मान जाने, मैं प्रत्यगात्मा, मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्म रूप ही है। कौन सा ब्रह्म? अखंड चिन्मात्र ब्रह्म, ये मैं नहीं जानता हूं। इति व्यवहार हेतु अज्ञान, इस व्यवहार, इस शब्द प्रयोग या तो विचार प्रयोग का हेतु को ही, उस हेतु को ही अज्ञान कहते हैं। तच्च तादृश तत्व ज्ञानादेव नश्यति, वो कैसे जाएगा? उसी अखंड चिन्मात्र ब्रह्म रूप प्रत्यगात्मा को नहीं जानता हूं, ना हम जाने, नहीं जानता हूं, वो उसी ज्ञान से जाएगा। जिसका अज्ञान है वो उसी ज्ञान से जाएगा। जैसे रज्जु का अज्ञान है, सर्प प्रकट हो रहा है, वो सर्प कैसे जाएगा? सर्प तो उसका कार्य है अज्ञान का, और वो अज्ञान जाएगा तब सर्प जाएगा। किसका अज्ञान जाएगा? रज्जु का अज्ञान जाएगा। तो रज्जु का अज्ञान कैसे जाएगा? भूछिद्र के ज्ञान से तो नहीं जाएगा। मैं कहूंगा भूछिद्र है ये, उससे ज्ञान से तो सर्प चला जाएगा, किंतु अज्ञान नहीं जाएगा, इसीलिए और भिन्न रूप से प्रतीत होगा, किंतु रज्जु के ज्ञान से ही रज्जु का अज्ञान जाएगा। वैसे ही अखंड चिन्मात्र ब्रह्म रूप प्रत्यगात्मा का अगर मुझे ज्ञान नहीं है, न जाने, तो वो अज्ञान जो इस व्यवहार का हेतु बन रहा है, वो अज्ञान तो अखंड चिन्मात्र ब्रह्म प्रत्यगात्मा रूप में जाना जाएगा तभी जाएगा, तो उसी ज्ञान से जाएगा। यथा, अभी उदाहरण देते, अभी इसका अभी यथा तो उतना हो गया, तो ये समाप्त हो गया यहाँ पे। तो अभी एक और ये दो जो है, ये अंक जो है, ये इस पन्ने के मूल के अंक हैं। तो ये मूल पर जाते हैं। निष्काम कर्मानुष्ठानेन अंतःकरण, अंतःकरणस्थम मल, अंतःकरणस्थ निष्काम कर्मानुष्ठानेन अंतःकरणस्थ मल रूप दोष निवृत्ति। तो इधर अभी टिप्पण में तो पहले बता दिया, तो अभी ये क्या है कि ये सहज हो जाएगा। तो मूल में क्या कहा है? पहले ही परिहार दे दिया टिप्पण में कि इन तीनों का परिहार कैसे होगा। तो कहते हैं निष्काम कर्मानुष्ठानेन अंतःकरणस्थ मल रूप दोष निवृत्ति। अभी दोष त्रय है, तीन दोष है। पहला दोष है मल, तो मल रूप दोष है, उसका निवारण कैसे होगा, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? निष्काम कर्म अनुष्ठानेन। अंतःकरण से मल, मल कहां पर है? ये मल अंतःकरण में, तो अंतःकरण में जो मल है उसकी निवृत्ति कैसे होगी उस दोष की? तो कहते निष्काम कर्म अनुष्ठान से। अनुष्ठान जो कर्म योग है, माने इसका फल की, इसके फल की अपेक्षा मत करो। जो अनुष्ठान करना है उस कर्म की बिना अपेक्षा अगर कर्म करोगे तो आपको उससे अंतःकरण में जो मल रूप दोष है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। उपासना है विक्षेप से, पर विक्षेप कैसे चला जाएगा? दोष, विक्षेप भी दोष है, वो उपासना से चला जाएगा। चित्त चांचल्य उपासना से जाएगा, चित्त एकाग्रता प्राप्ति होगी।
यस्य निष्काम कर्म उपासनाभ्याम मल विक्षेप व्योहो निवृत्तावपि स्वस्वरूप आवरक अज्ञानम न निवृत्तम। पर क्या होता है, कोई कर्म और उपासना कर रहा है, करते हुए भी क्या होगा, जिसका मल और विक्षेप निवृत्ति नहीं हो, निवृत्ति हो गई, मल और विक्षेप की निवृत्ति, मल की निवृत्ति निष्काम कर्म से होगी और विक्षेप की निवृत्ति उपासना से होगी। सो यस्य निष्काम कर्म उपासनाभ्याम मल विक्षेपयो निवृत्तौ अपि, कि मल की निवृत्ति होगी, विक्षेप की निवृत्ति होगी, किंतु क्या हुआ, स्वस्वरूप आवरक अज्ञानम न निवृत्तम। दो दोष चले गए, किंतु अज्ञान जो मूल आवरण रूप जो दोष है वो नहीं जा रहा है। तो चित्त एकाग्रता तो है और क्या है, चित्त शुद्धि भी है, किंतु क्या हो रहा है, किंतु ये आवरक अज्ञान नहीं जा रहा है, स्वरूप ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। न निवृत्तम यश्च पुष्कल साधन चतुष्टय संपन्न स अधिकारी। तो अधिकारी कौन है, अनुबंध चतुष्टय में आया है सब, अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी कौन है इस शास्त्र के लिए, ग्रंथ के लिए, विचार सागर के लिए। तो कहते यश्च पुष्कल साधन चतुष्टय संपन्न, जो जिसके पास साधन चतुष्टय संपत्ति अधिक मात्रा में है, विक्षेप चला गया है, माने चित्त चांचल्य चला गया है, एकाग्रता है, जो सुन सकता है, श्रवण कर सकता है, समझ सकता है, जो एकाग्र मन से समझ सकता है, सुन सकता है, अर्थ पर रह सकता है, यहां वहां ना भटके मन। और क्या है, चित्त शुद्धि है, और उससे उसका अर्थ क्या है कि साधन चतुष्टय संपत्ति में बहुत सारे हैं इसके पास, वो देखेंगे। और क्या साधन चतुष्टय कहा है उन्होंने, तो वो क्या, उसका प्रश्न उठाकर ग्रंथकार आगे बतलाएंगे ये क्या है। सो पुष्कल साधन चतुष्टय संपन्न जो है वो अधिकारी है, स अधिकारी। तो अधिकारी कहा तो उसके ऊपर टिप्पण कहते हैं, पहला टिप्पण जो है वो उसके ऊपर है, यथा बृहस्पति सवे ब्राह्मण से अधिकार राजसूय क्षत्रिय से वैश्यस्तो में वैश्य तथा साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत विचारे अधिकार न अन्यस्य। ये हमने पहले भी देखा था कि जैसे बृहस्पति सव है, ये एक याग है, संज्ञा है उसकी, तो अधिक दिन चलता है, एक दिन में संपन्न नहीं होगा, उसमें ब्राह्मण को ही अधिकार है, अधिकतर यागों में ब्राह्मण को अधिकार है। त्रैवर्णिकों का अधिकार याग में माना गया, किंतु सभी यागों में सभी को अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का अधिकार बृहस्पति सव में केवल ब्राह्मण का अधिकार है, अगर यज्ञोपवीत है क्षत्रिय और वैश्य को, फिर भी उसको बृहस्पति सव में अधिकार नहीं है। और राजसूय याग जो है, राजसूय में क्षत्रिय को ही अधिकार है, ब्राह्मण को और वैश्य को अधिकार नहीं, ब्राह्मण को भी नहीं है अधिकार। कोई कहते हैं अरे ब्राह्मणों ने अधिकार अपने पास रखा, ऐसा नहीं है। श्रुति कहती है कि राजसूय में क्षत्रिय को अधिकार है, ब्राह्मण को नहीं है, तो ब्राह्मण करेगा तो भी लाभ नहीं होगा, करने के लिए अधिकार नहीं है। और वैश्य को क्या, वैश्य स्तोम में अधिकार है, ब्राह्मण और क्षत्रियों को नहीं है। तो अलग अलग वर्णों के लिए एक तो सामान्य नित्य कर्म है, उनमें सभी को अधिकार है, त्रैवर्णिकों को। कुछ याग है जिसमें केवल तत्त वर्ण में जो है उनको अधिकार है। तथा वैसे ही क्या, साधन चतुष्टय संपन्न सेव, जिसके पास साधन चतुष्टय संपत्ति है, वो बतलाएंगे क्या, उसी को केवल वेदांत विचार में अधिकार है, अन्य को नहीं है। अगर कर लेगा तो भी क्या मिलेगा, तो आगे कहेंगे उसको क्या फल लाभ मिलेगा, वो कहेंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब ये साधन चतुष्टय क्या है, साधन चतुष्टय क्या है, तो कहते हैं साधन चतुष्टय ये 16वां अंक है, वहां पे कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहला इहा मूत्र फल भोग विराग, दूसरा शमदमादि षटक संपत्त, तीसरा और मुमुक्षुत्वम चेति, ये 4 है। ये साधन चतुष्टय की 4, जैसे 4 पाई के 4 है हमने देखा था, वैसे 4 पांव है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक, भेद करना कि ये नित्य है या नहीं है, ये अनित्य है, अगर नित्य नहीं तो अनित्य, जो भी नित्य है वो सब अनित्य है। तो वस्तुतः क्या आता है, ब्रह्म आत्मा जो है एक ही नित्य है, ब्रह्म भिन्नम सर्वम अनित्यम। तो हर इसमें अगर विचार करेंगे, ये मैं क्या कर रहा हूं, नित्य सुख के लिए, प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, ये तो सभी सामान्य प्रवृत्ति है। सभी की सामान्य प्रवृत्ति क्या है, मैं सुख के लिए कोई भी कार्य कर रहा हूं। कैसे सुख के लिए, नित्य सुख के लिए। तो नित्य सुख तो अनित्य वस्तु के प्राप्ति से नहीं हो सकता, तो देखना चाहिए मुझे ये नित्य वस्तु है कि नहीं।
तो अभी कुछ भी देखूंगा, चलिए मोबाइल है, ये है, वो है, जो भी है सभी अनित्य है। तो ब्रह्म भिन्न सभी अनित्य है। तो ये जो विवेक है, इसको ये जो भेद है, विवेक जो है, ये पहला साधन चतुष्ट में पहला साधन है। यह अमुत्र फल होगा, यह माने यहां इस लोक में, अमुत्र माने कोई दूसरे लोक में। अभी दूसरे लोक की श्रद्धा बहुत लोगों को नहीं है, कहते हैं कि अरे स्वर्ग इत्यादि किसने देखा है। तब वो क्या कहते हैं, तो अभी नवीन काल में क्या कहेंगे, हमारे आचार्य कहते थे, कोई कहेगा अरे स्वर्ग में मुझे रुचि ही नहीं है। तो स्वर्ग में रुचि अगर नहीं है, अरे स्वर्ग में रुचि होने के लिए पहले स्वर्ग क्या है समझना आवश्यक है। तो मीमांसक क्या कहते हैं, स्वर्ग जो है ये स्वर्ग सुख रूप है, इसीलिए क्या है कि जिसको भी सुख की अपेक्षा है, सुख चाहिए, उसको सभी को स्वर्ग ही चाहिए। स्वर्ग से सुख रूपत्वात्, क्योंकि स्वर्ग माने सुख रूप है, इसीलिए क्या है कि सुख चाहिए स्वर्ग नहीं चाहिए नहीं कह सकते। तो जिसको स्विट्जरलैंड में जाकर वास करना है या तो वेकेशन लेना है, कहेंगे अरे छुट्टियों में हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, उसको भी स्वर्ग ही चाहिए। कहेगा स्वर्ग नहीं चाहिए, अरे स्वर्ग का अर्थ ही नहीं पता तुम्हें। और स्वर्ग जाना ऐसा आसान नहीं है, इसके लिए कितना कितना श्रम है उसमें। केवल कर्म से नहीं होगा, उपासना भी चाहिए। तो केवल कर्म से नहीं होगा, कर्म से पितरलोक प्राप्ति, उसको भी स्वर्ग ही कहेंगे। चलिए, तो कर्म कैसा नित्य अनुष्ठान करना चाहिए, तब जाकर स्वर्ग की प्राप्ति की अपेक्षा। और क्या है कि केवल, और क्या है कि विवाहित होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, जिसको कर्म पढ़ाए, उसको कर जाने से पहले उसको उसका उपनयन करके उसको कर्म सिखाए, इतना सब चाहिए। अपना कर्म ही नहीं दूसरा भी चाहिए। इतना सब करेंगे और उसके बाद श्राद्ध कर्म, पितरों का श्राद्ध कर्म करेंगे, नित्य नैमित्तिक कर्म सब करेंगे, तब जाकर स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग नहीं चाहिए कोई कहता है मुझे, तो उनके लिए भी बाकी जो जो सुख चाहिए वो सब स्वर्ग रूप में ही है, वो सब चाहिए, तो स्वर्ग की आशा है, तो अमूत्र फल भोग की अपेक्षा है उसे भी। तो यह यहाँ जो जो चाहिए, लौकिक फल चाहिए, लौकिक सुख चाहिए, उसका भोग जो चाहिए, उसमें वैराग्य, विराग माने वैराग्य वहां पे। तो यह और अमूत्र, अमूत्र माने कोई परलोक में, दूसरे लोक में, दूसरे देश में ही ले सकते हैं आज के, इसमें आज के युग में, वैसे कलयुग में जो अभी प्रवृत्ति है उसमें हम सोच सकते हैं कि अमूत्र माने दूसरे कहीं, यहां या तो दूसरे कहीं फल भोग की अपेक्षा। अमूत्र माने यहाँ पे तो क्या है कि देह पात के बाद, मृत्यु के बाद जहां भी जाते वहां पे भी मुझे सुख ही चाहिए, ये जो अपेक्षा है, ये भोग का जो संस्कार है या अपेक्षा है, उसमें वैराग्य विराग, ये दूसरा साधन हो गया। तीसरा क्या है, शम दम आदि षटक, षटक माने 6, शम और दम है और आदि पद से बाकी 4। तो आगे वो भी देखेंगे, षटक समझाएंगे। मुमुक्षुत्वम चेति, और मुमुक्षा यानी मोक्तुम इच्छा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, तस्याः भावः मुमुक्षुत्वम चैति। और चौथा क्या है कि मोक्ष की इच्छा। ये 4 जब भी हो गए। शम दम, शम से कहते हैं कि अंतरंग, अंदर जो अंतःकरण है उसका विषयों से निवारण करना। और क्या है कि दम माने कि जो बाह्य इंद्रिय है वो उन इंद्रियों का विषय से पीछे हट जाना या हटाना, उसको कहेंगे दम इत्यादि। तो उसका भी अर्थ समझाएंगे आगे। तो अभी नित्यानित्य वस्तु विवेक का पहला जो क्या है, नित्यानित्य वस्तु विवेक का कहते हैं चिन्मात्र आत्मा नित्य सत्य नाश अप्रतियोगी क्रिया शून्य। क्या है नित्य, क्या है नित्य और अनित्य वस्तुओं में विवेक करना है। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, उसमें विवेक करना है, भेद समझना है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, चिन्मात्र, चिदेव चिन्मात्र, चैतन्य जो है वो आत्मा, केवल वही आत्मा नित्य है यानी सत्य है। सत्य शब्द का अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो उसमें सत्य शब्द जो है वो नपुंसक सत्यम है, यहाँ पे आत्मा पुल्लिंग है, तो नित्य और सत्य कहते हैं। जो नित्य है वो क्या है, जो सत्य है वही नित्य है। त्रिकाल अबाधितम सत्यम, जो तीनों काल में जो रहता है उसको सत्य कहेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, चिन्मात्र आत्मा, जो चैतन्य स्वरूप है आत्मा वही नित्य है, माने क्या है, और नाश का अप्रतियोगी है। कि नाश का प्रतियोगी नहीं है, नाश नहीं हो सकता जिसका, अप्रतियोगी माने जिसका नाश का जो प्रतियोगी नहीं है, माने जिससे उसका, जिस किसी से भी वो नाश ना हो, वो नाश का अप्रतियोगी हो गया। कि या
या क्या कहेंगे, नाश जो है, कोई नाश, जैसे घट है, घट का नाश हो जाता है तो घट नाश प्रतियोगी है, किंतु आत्मा का नाश नहीं होगा, इसीलिए उसको कहेंगे नाश का अप्रतियोगी है, नाशा प्रतियोगी। और क्या है कि क्रिया शून्य है, क्रिया नहीं है जिसमें, क्रिया तो शरीर में होती है, मानसिक क्रिया अंतःकरण में, मन में होती है, किंतु विचार बुद्धि में होता है, किंतु आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया शून्य कहा है क्योंकि जब भी कर्ता कुछ करता है, तभी कर्ता में भी क्रिया हो जाती है। तो हम कहते हैं राम गच्छति, कर्तरी प्रयोग है, राम गच्छति, राम वनम गच्छति। तो राम वन जा रहा है, अभी अब ऐसे कहेंगे, राम, चलिए देवदत्ता लेते हैं, देवदत्ता वनम गच्छति, और देवदत्ता जो गमन क्रिया कर रहा है, तो उसमें गमन क्रियावान हो गया वो, उसका वाक्य बोध क्या होता है, देवदत्ता गमन क्रियावान। तो देवदत्ता का अगर कहेंगे, और कहेंगे वनम गच्छति कहेंगे, तो वन कर्म का गमन क्रियावान, ये देवदत्ता हो गया। तो ये क्या हो गया, देवदत्ता क्या, देवदत्त। और अगर क्रिया हम देखेंगे, क्रिया क्या है, क्रिया के रूप में देखेंगे तो देवदत्त कर्तृ का वन कर्म का गमन क्रिया कहेंगे। एक ही समास में शाब्द बोध हो जाएगा, उसको शाब्द बोध कहते हैं। शाब्द बोध माने वाक्य का बोध, वाक्य का अर्थ समझ में आता है। अगर कर्ता के रूप में देखेंगे, ये कर्ता कौन है, देवदत्ता, तो देवदत्ता करता है किस क्रिया का करता है, गमन क्रिया का। और गमन का कर्म क्या है, जो जहां जाना है वो कर्म क्या है, कर्म हो जाएगा वन। तो हम कहेंगे वन कर्म का गमन क्रियावान, क्रिया अस्य अस्ति, अस्य देवदत्त से अस्ति, अतः। और या तो क्या कहेंगे, अस्मिन् देवदत्ते अस्ति, अस्मिन् देवदत्ते का अस्ति, क्रिया अस्ति, कीदृशी क्रिया अस्ति, गमन क्रिया अस्ति। और उस गमन में कर्म क्या है, तो कहेंगे वन कर्म का गमन क्रियावान एषः देवदत्ता। तो देवदत्ता में क्या हो गया कि वो क्रिया आ गई, तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रियावान। तो यहाँ पे क्या कहा है कि क्रिया शून्य, आत्मा कौन है, देवदत्ता क्रिया शून्य नहीं है, पर आत्मा क्रिया शून्य है। देवदत्त गमन कर रहा है, किंतु देवदत्त जो जीव है, शरीर से तादात्म्य संबंध जिसने रखा है कि मैं शरीरी हूं, शरीर हूं, ये ऐसी भावना आ गई है अविद्या से, वो क्रिया शून्य नहीं हो सकता, उसमें गमन क्रिया होगी। किंतु आत्मा जो है, स्वरूप है देवदत्ता का, देवदत्ता का जो स्वरूप है वो आत्मा है, उसमें क्रिया नहीं है, तो क्रिया शून्य। तद विलक्षण अनात्मा तो दृश्य 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 प्रपंच नाश प्रतियोगी अनित्य असत्य क्रिया सहित इति विवेचनम विवेक। तो विवेक क्या है, एक तो क्या कि नित्यानित्य वस्तु विवेक जो समास है, वो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु में द्वंद्व हो गया। नित्य वस्तुंच अनित्य वस्तुंच नित्यानित्य वस्तु, क्या कहेंगे, वस्तु, वस्तु का जो है द्विवचन होगा, नपुंसकलिंग है, किंतु उसमें अभी तयोः विवेक। तो क्या कहेंगे, नित्यानित्य वस्तुनोः विवेक, उन दोनों में जो विवेक है वो हो गया नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो द्वंद्व क्या हुआ, अभी नित्य वस्तु और नित्य और अनित्य में द्वंद्व नहीं हो रहा है, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु में द्वंद्व हो रहा है। तो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, उन दोनों में विवेक करेंगे। तो ये वस्तु शब्द जो है, ये नित्य के साथ भी जाएगा, अनित्य के साथ भी जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि अभी तद विलक्षण माने आत्म विलक्षण, नित्य आत्म विलक्षण जो है, उससे जो भिन्न है वो अनात्मा है, आत्मा से भिन्न जो है वो अनात्मा है, और आत्मा नित्य है। तो अनात्मा क्या हो गया, अनित्य। तो दृश्य, वो दृश्य है, क्या दृश्य है, आत्मा से भिन्न क्या है, प्रपंच है। तो प्रपंच जो है वो दृश्य है, ये दर्शन जो है दृश्य, वो क्या है कि उपलक्षण है। तो दर्शन का कर्म है, ये उपलक्षण है, श्रवण का भी कर्म है, त्वगिंद्रिय का भी कर्म है। इसीलिए प्रपंच जो है वो दृश्य अनात्मा है, और नाश का प्रतियोगी है, जिसका नाश हो सकता है, और वही अनित्य है, अनित्य वस्तु से वो जाना गया, अनित्य और असत्य है, और क्रिया सहित है। जो भी क्रिया हो रही है वो प्रपंच में, अनात्मा में हो रही है। शरीर, प्रपंच में शरीर भी आ गया, देवदत्त का शरीर जो है वो भी प्रपंच में आ गया। कौन सा शरीर, तीनों शरीर, स्थूल शरीर,
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ले सकते हैं उसमें। वस्तुतः हम अभी क्या है कि सहजाता के लिए हम कहेंगे स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में स्थूल क्रिया हो रही है, गमन क्रिया हो रही है, और जो बुद्धि में जो गमन क्रिया कि मैं जा रहा हूं, ये सब जो चल रहा है, वो क्या है, मानसिक क्रिया है। तो वो दोनों कहाँ हो रही है, देवदत्त के शरीर में हो रही, जो अनात्मा है। तो प्रपंच से अनात्मा देवदत्ता का शरीर में आ गया, पर देवदत्ता का स्वरूप जो है वो आत्मा है। तद विलक्षण अनात्मा तू दृश्य प्रपंच नाश प्रतियोगी। शरीर का तो नाश हो जाएगा, अनित्य है, इसीलिए माने असत्य है। क्रिया सहित और क्रिया के साथ है, ये क्रिया हो रही है उस शरीर में। इति विवेचन, ये जो भेद करते हैं नित्य और अनित्य में, उसी को एवं विवेक, उसी को विवेक कहेंगे। तो टिप्पण में कहते हैं विवेक क्या है, कितना लंबा है, लंबा है, देखते हैं एक बार। हंसस्य नीरक्षीर विवेचनवत आत्मा अनात्मनो हो दृढ़तर वेदांतार्थ विचारेण स्वरूप विवेचन विवेक। तो विवेक क्या है, तो कहते हैं हंस, जैसे हंस न्याय देते हैं, हंस क्या करता है, क्षीर और पानी को भिन्न भिन्न कर देता है, ऐसे कहते हैं कि ग्रहण करता है तभी, इसीलिए परमहंस कहते हैं सन्यासियों को कि जो विवेक कर सकते हैं। तो वैसा विवेक हंस से नीर क्षीर विवेचनवत, पानी और दूध को अलग कर देता है, वैसे आत्मा और अनात्मा, आत्मा अनात्मा दृढ़तर वेदांत अर्थ विचारण। आत्मा और अनात्म विवेक कैसे होगा, दृढ़तर वेदांत विचार से होगा। वेदांत का अर्थ विचार, वेदांत श्रवण से पहले समझो, उसका उसके अर्थ पर विचार करो, उससे क्या होगा, दृढ़तर करेंगे तो क्या होगा, उससे स्वरूप विवेचनम जो होता है, स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा है या अनात्मा है, शरीर मेरा स्वरूप है या ये मन मेरा स्वरूप है, या मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा। तो ये जो है वो वही विवेक है। ईदृश विवेकिन, ऐसे विवेक से जगन मिथ्यात्व विषय का परोक्ष ज्ञान मात्रम जायते। तो ऐसे विचार से क्या उत्पन्न होगा, केवल परोक्ष ज्ञान होगा। कैसा है वो, जगन मिथ्यात्व विषय का परोक्ष ज्ञान क्या है, वो ये आत्मा अलग है, मैं जो मेरा स्वरूप है, और अनात्मा अलग है। अनात्मा ये प्रपंच अलग है मुझसे, अनित्य है, और मैं नित्य हूं, ये ज्ञान जो उत्पन्न होगा उससे वो परोक्ष ज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसका विषय क्या है, जगन मिथ्यात्व विषयक है। तो वो कैसा ज्ञान है, जगन जगत मिथ्या ये विषय है, जगत मिथ्या है, नित्य नहीं है, अनित्य है, सत्य नहीं है, असत है, असत होकर भी भान हो रहा है, इसीलिए अनात्मा प्रपंच शरीर इत्यादि क्या है, ये सब मिथ्या है। सद भिन्न है, असद भिन्न भी है, प्रतीत हो रहा है, इसीलिए असत तो नहीं हो सकता, और सत तो नहीं है, क्योंकि मैंने विवेक किया कि वो क्या है कि उसका नाश होगा, नाश का प्रतियोगी है, इसलिए सत भी नहीं है। तो सद भिन्न है, असद भिन्न है, इसको मिथ्या कहेंगे। सदसद भिन्न जो है उसको मिथ्या कहेंगे। सरसद्भ्याम अनिर्वचनीय, जिसको नहीं कह सकते कि ये सत्य है, इदम इत्थम सत्य है, असत है भी नहीं कह सकते, वो हो गया मिथ्या। तो जगत मिथ्या तो विषय का परोक्ष ज्ञान मात्रम जायते, उसको क्या, केवल ऐसा ज्ञान होगा कि जगत मिथ्या है, मैं नित्य हूं, किंतु मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान नहीं होगा, वो अपरोक्ष ज्ञान होगा। तो ये केवल परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, न अपरोक्ष ज्ञानम जायते। तस्मात् साधनांतर साधनांतर वतापि मुमुक्षुणा भाव्यम। तो तभी उसको मुमुक्षु होने की आवश्यकता है कि ये प्रपंच तो स्थिर नहीं है। इसलिए मुंडक में क्या आया है कि कौन वेदांत श्रवण के लिए जाएगा, मुमुक्षु जाएगा। उसको अगर अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो मुमुक्षु नहीं हो, तो मुक्त है। मुमुक्षु वेदांत श्रवण करेगा, ना कि मुक्त करेगा। मुक्त कर सकता है, किंतु मुक्त को आवश्यकता नहीं है, मुमुक्षु को आवश्यकता है। तो मुमुक्षु बनने के लिए अपरोक्ष ज्ञान तो नहीं हो सकता उसको, मुमुक्षु है वो, मोक्ष इच्छु है, तो इसीलिए उसको अपरोक्ष ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। तो वो अधिकारी कैसे बना है, मुंडक में मंत्र आता है कि जिसको परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्य कृत कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो मुमुक्षु के लिए कहा गया है कि वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के की सेवा करे, समित पाणी, समित लेकर जाए। कौन जाए, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद आया, जिसको वैराग्य, निर्वेद माने वैराग्य, वहां पे जिसको वैराग्य आया, कैसे आया है, परीक्ष लोकान, लोक, लोक माने अनुभव, वहां पे
अपना ही अनुभव जो है या अन्य का जो अनुभव है, अनुभव की परीक्षा करें। परीक्षा लोकान कर्मचितान, ये सब क्या है? अनुभव। किसका अनुभव है मुझे? लोकान, जो कर्मजन्य है। सभी कर्म से प्राप्त है। कर्म करते हो तो कुछ फल मिला, विषय मिला। वैसे ही पूर्व जन्म में कुछ किया था, उससे कुछ फल मिला है। पर ये मेरे साथ रहता नहीं है, ना ही सुख। अगर सुख की उत्पत्ति करता है तो भी वो सुख मेरे साथ रहता है, मेरे पास नहीं रहता। तो इसीलिए क्या होगा? वैराग्य आ जाएगा। तो मैं बार बार वही क्यों करूं? जिससे मुझे सुख अगर मिल भी रहा है, अगर ऐसी भ्रांति भी है, तो भी वो नित्य नहीं है, अनित्य है। और मुझे चाहिए नित्य सुख, तो मेरा साधन ठीक नहीं है। अगर मेरा साधन ठीक होता तो नित्य मुझे मिल जाता। तो इसीलिए कर्मजन्य जो है, कर्मचित कर्मजन्य जो है, वो सब अनित्य है। ऐसा वैराग्य उससे उत्पन्न हो जाएगा। निर्वेदम आयात, उसको वैराग्य आ जाएगा। उस ब्राह्मण को, ब्राह्मणम निर्वेदम आयात। तो तभी क्या करना चाहिए? सर गुरु में अभिगच्छेत, उसको केवल गुरु के पास ही जाना चाहिए, और पढ़कर तो नहीं करना चाहिए। गुरुमुख से उसको ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। वो हो गया मुमुक्षु। तो इधर कहते हैं मुमुक्षुना भाव्यम, उसको मुमुक्षु के रूप में रहना चाहिए। कैसे? तस्मात् साधनांतरावतापि मुमुक्षुना भाव्यम, अन्य साधन से भी उसको मुमुक्षु बनकर ही रहना है। माने अपरोक्ष ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक उसको मुमुक्षु ही रहना है। अन्य साधन की अपेक्षा है। विवेक पर्याप्त नहीं है तो वैराग्य आदि चाहिए, वैराग्य उत्पन्न होगा। शमदमा भी चाहिए, वो भी साधन चाहिए। और मुमुक्षुणा भावी, जब तक वो मुमुक्षु ठीक से भी नहीं हो जाता तब तक अन्य साधन चाहिए। और होने के बाद भी वही वो शमदमादि छोड़ नहीं सकते जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और मुक्ति प्राप्त होने के बाद तो शमदमादि अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। इति। तो अभी कहते हैं ननु तो इसके अब आगे जो है ये अगले पार्ट में देखेंगे। बहुत समय हो गया तो यहाँ पे ननु से आगे देखेंगे हम अगले पार्ट में। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृप्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अन्नमत्तो इति में निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। क्षम्यतां, थोड़ा समय अधिक ले लिया आज। कोई प्रश्न है क्या? ठीक। नास्ति महोदय।